चलो यहाँ पे देख लो, देयर आर 7 members in a family of 3 generations in which 3 are married couples. B, who is sister-in-law of E, is married to A. B has only one son. C is father-in-law of G. F is child of A. G is not a female member. इसको सॉल्व करिए। सब ब्लर हुआ। ब्लर हुआ क्या? हाँ सर ब्लर हुआ। यस सर। देखो मैम, ब्लर हुआ क्या? ब्लर हो गया ना? हाँ, 1 मिनट रुकिए, जरा 1 मिनट रुकिए। देखो अभी सर लाइटली ब्लरी है। अभी देखो, क्लियर हो गया होगा। अभी क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। यस सर। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए। डन सर। बादल हो गया, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी किसी का हुआ? डन सर। वेरी गुड, खुशबू। और किसी का हुआ? अच्छा ये बताओ, आज किसका पेपर था? कल था सर। ओके, कल था क्या?
ओके, और किसी का था पेपर? अनु कैसा क्या पेपर? हाँ ठीक सर, ठीक था। रीजनिंग में क्या, रीजनिंग में जो पढ़ाया था वही आया था कि उसके बाहर कोई आया था? हाँ रीजनिंग का सर ना क्या सब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आए मुझे, और एक डायरेक्शन आया, 5 हाँ। सीरीज आए। हाँ जो आपने लेकिन पढ़ाया था ना सर वो आया। उसमें से आया था ना? कोडिंग और डिकोडिंग का भी 5 क्वेश्चन आया था सर। ठीक है, वो हुआ नहीं था ना तो इसलिए। स्पीड पे काम करना पड़ेगा आप लोगों को। चलो सॉल्व करें हम लोग, सर आज मेरा भी पेपर। सॉल्व करें क्या, मुझे बताओ। सर हाँ रम्या हाँ बोलो। सॉल्व हाँ। करो। सर आज मेरा भी पेपर था। ओके रम्या, कैसा क्या पेपर आपका? अच्छा था सर। सर ये सब हमारा एग्जाम में आया था। क्या क्या आवाज थोड़ा सा इको हो रहा है आपका? ये वाला जो सम है ना वो पेपर में आया था आज। ये वाला सम? हाँ सर आज यही सम आया था, मुझे याद है। भाई मैंने तो पेपर सेट नहीं किया था ना। नहीं ये आया था। हाँ, वही सर। चलो कितना अटेम्प्ट किया? 26। 26। ऑलमोस्ट गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट आप पहुंच चुके हो, वेरी गुड। रेनू कितना अटेम्प्ट किया? कंप्लीट किया 32। वारे वाह, कमाल कर रहे हो, वेरी गुड। सर पता है एक ना वो छूट गया था मेरा, मतलब वो मैंने बना लिया था, वो सीटिंग का था, वो क्या बोलते मतलब सिर्फ टिक, हाँ हाँ, फेसिंग, वो मेरा ओके। पूरा तो बन गया था, बस टिक मार्क करना था, 2 मैंने टिक मार्क किया और 3 छूट गए तो थे, वो अभी टाइम ओवर देखो हो गया था ना उसके लिए। तीन छूट गया, मतलब आप सोचो अगर 30 सेकेंड्स होता आपके पास तो 3 टिक मार्क कर लेते कि नहीं? हाँ सर, वो 30 माउस सेकेंड्स ना भी काम होता ही तो नहीं कर करता, मैं लेते ना। क्लिक करते जा रही थी वो हो ही नहीं रहा था, इसके लिए वो नहीं, ऐसा जब भी हो गया। ऐसा किसी का अगर प्रॉब्लम होता है, अगर माउस वगैरह काम नहीं कर रहा है या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वहां पे जो होगा उसको बोलो कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा, तो पीसी चेंज करके देगा, कभी भी याद रखना। फिर वो तुरंत चेंज करना पड़ेगा, फिर टाइमिंग का ये वो हो गया, इसके लिए मैंने कहा नहीं नहीं, छोड़ो, टाइम भी जब ओवर भी हो ही आप गया था फिर। जब भी आप बैठते हो ना एग्जाम में, तब माउस वगैरह प्रॉपर चेक कर लिया करो, नेक्स्ट टाइम याद रखो, कोई हाँ बात नहीं। सर। चलो चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ सर। देयर आर 7 मेंबर्स, 7 मेंबर है, 3 जनरेशन एंड 3 मैरिड कपल। मैम आप यहाँ पे देखिएगा, 3 मैरिड कपल। यहाँ पे बोला बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई इज मैरिड टू ए। देखो हु किसको बोल रहा है? बी को बोल रहा है। बी सिस्टर इन लॉ होंगी तो बी फीमेल होंगी, इनका भाई होगा या बहन होगा, कोई होगा उससे जिसने शादी किया होगा। बी हु सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, तो उसका भाई या बहन जो होगा ई के अकॉर्डिंग सिस्टर इन लॉ होगा कि नहीं? ऐसा हो सकता है, Yes, sir. ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे जैसे ये इसका भाई या बहन इसके अकॉर्डिंग सिस्टर इन लॉ हो गया, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बी का खुद का शादी हो गया। बी का खुद का, हाँ ये भी हो सकता है, बी खुद मैरिड हो। हाँ सर मैंने वैसे ही किया। खुद मैरिड हो, 2 पॉसिबिलिटी आएंगे, मैं थोड़ा सीधा ले लेता हूँ। अगर बी खुद मैरिड हो, उसकी बी हु इज सिस्टर इन लॉ, मतलब फीमेल मेल से शादी करेंगे, इसकी सिस्टर इन लॉ है, ई की सिस्टर इन लॉ, तो ये पॉसिबिलिटी भी बन सकता है ना, मुझे बताओ। यस सर। चलो, हाँ बन सकता है। इज मैरिड टू ए, इज किसको बोल रहा है? फर्स्ट पर्सन। बी ने शादी किया ए से, तो एक ए यहाँ पर आ जाएगा, और इस कंडीशन में मैरिड ए यहाँ पर आ जाएगा। सर इज मैरिड टू ए है ना सर? इज मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बी को डिनोट करे। ओके ओके सर। चलो डी हैज ओनली वन सन, डी को क्या सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक बेटा है। हेलो सर। But- हेलो सर। हाँ बोलो ऋषभ बोलो। he is married to A है ना? नहीं नहीं नहीं, he is married to A नहीं है, B who is sister in law of E is married to A, ये डिनोट कर रहा है, B को डिनोट कर रहा है। अच्छा 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 B को डिनोट। यस, B तो who सर is sister, हाँ बोलो। मतलब वहाँ पे कुछ था नहीं ना सर, मतलब एंड या मैं बता रहा हूँ ना, देखो WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, WH वाले, देखो WH वाले हु, whom, which, ये जो होता है ना,
ऑलवेज इमीडिएट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, बट इज एंड बट ये ऑलवेज फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। तो देखो यहाँ पे डॉट कॉमा, वहां पे ये कॉमा लग गया, यहाँ पे ये हमारा फ्रेश सेंटेंस स्टार्ट हुआ। बी हु किसको बोल रहा है? जस्ट इमीडिएट पर्सन बी को बोल रहा है। इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई इज मैरिड टू ए। इज मतलब अगेन बी को ही बोल रहा है वो। बी सिस्टर इन लॉ है ई का और शादी भी ए से की है। बी और ए का शादी है। यस, बी और ए का शादी। तो बी ने शादी किया ए से और ई के अकॉर्डिंग बी सिस्टर इन लॉ हो गए। इस कंडीशन में देखो बी ने शादी किया ए से, बी का कोई भाई या बहन है, उसका जो मतलब हस्बैंड होगा या वाइफ होगा, उसके अकॉर्डिंग भी सिस्टर इन लॉ लगेंगे। दो पॉसिबिलिटी आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। यस देखो आप, क्योंकि ऑलरेडी मॉडरेट है हम लोग। सर एंड किसको डिनोट करता है? किसको? ए एंड। डी, हाँ एंड फर्स्ट पर्सन। अभी देखो डी हैज ओनली वन सन, डी को एक बेटा है, बट डी यहाँ पे मेंशन है क्या? मुझे बताओ बताओ। नो सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर, नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो एज अ क्लू यहाँ पे लिख लो आप साइड में। यहाँ पे दिया है सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी। तो सी क्या है? फादर इन लॉ है। किसका फादर इन लॉ है? जी का फादर इन लॉ है। बट ये बताओ जी का जेंडर पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है? नहीं सर, नहीं। नहीं। और जी और सी यहाँ पर कहीं पे मेंशन है क्या मेन डायग्राम में? नहीं दिया है। तो एज अ क्लू इसको यहाँ पे लिखे रखेंगे। F इज चाइल्ड ऑफ A। तो यहाँ पे देखो F चाइल्ड हो गया, तो F डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि नहीं? मुझे बताओ। पुट कर सकते हैं, बट F का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बोला G इज नॉट अ फीमेल मेंबर। अब G फीमेल मेंबर नहीं है तो G क्या हो जाएगा? मेल। मेल। और ये C का कौन डॉटर होगा यहाँ पे? और यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो G इज नॉट अ फीमेल मेंबर। चलो अब यहाँ पे देखो ये दो डायग्राम मिला है हमें। क्या बोला है? 7 मेंबर्स हैं, 3 जनरेशन है और 3 मैरिड कपल है। अब इस डायग्राम को पुट कैसे करेंगे? अब पुट करने का तरीका देखो। पहले आप ये देखो क्या बोला है कि सी को डॉटर है, उसका हस्बैंड है जी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो और डी हैज ओनली वन सन। डी हैज ओनली वन सन बोला है। मुझे 3 जनरेशन चाहिए, तो 3 जनरेशन चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, ये ब्लैंक स्पेस में सी को अगर मैं रखता हूँ, फॉर एग्जांपल सी को मैंने यहाँ पे रखा, देखो मैं पुट करके देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या है, पुट करके देख रहा हूँ। सी को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ मेल, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? फीमेल। ठीक है। सी का कोई बेटी होगा, बेटी ले लिया, मुझे पता नहीं कौन है, और जी यहाँ पे पुट कर दिया, जी यहाँ पे आ गया। अब काउंट करो, 3 जनरेशन तो नहीं हो रहा है, 1 जनरेशन और चाहिए। अब बोल रहा है डी हैज ओनली वन सन। अब देखो शायद डी इधर भी आ सकता है, शायद क्या पता डी हैज ओनली वन ये सन, ये भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी। लेकिन एक बार लेके देखते हैं यहाँ पर। अब काउंटिंग करो, 7 मेंबर्स हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है ना? तो क्या हमारा ये वाला राइट होगा? रॉन्ग होगा। रॉन्ग हो जाएगा। चलो बोलो बोलो। सर सी के नीचे जो है ना, वहां पे भी तो आ सकते हैं ना डी। कहाँ पे? सी के नीचे? तो सी के नीचे, हाँ तो फीमेल वाले में। ठीक है। नहीं सर, उसको मतलब कैसे बोल रहे हो? यही ना, सी हटाओ ना यहाँ पे। नहीं या उसको रहने दो। उसके नीचे जो आपने बनाया था ना, जो ब्लैंक था ना, फीमेल का जो एक ब्लैंक था ना। ओके, ऐसा बोल रहे हो? हाँ उसपे, वहां पे डी आ सकता है ना। अगर डी इधर आ गया तो डी हैज ओनली वन सन। ठीक है, डी हैज ओनली वन सन, डी हैज ओनली वन सन है ना। चलो मैं डी को यहाँ पे सन ले लेता हूँ। अगर डी यहाँ पे आ रहा है तो भी काउंट करो कितना मेंबर हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें चाहिए 7 मेंबर्स। तो घुमा फिरा के ये रॉन्ग ही होगा। क्लियर? चलो अब यहाँ पे आ जाओ। डी को कर सकते हैं ना वो। अभी यहाँ पे देखो डी हैज ओनली वन सन बोला है। अगर मैं डी को ऊपर पुट करता हूँ, डी हैज ओनली वन सन हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। बताओ। ठीक है। और बोला है जी शादीशुदा है, सी जो है कितना मैरिड कपल चाहिए हमें? 3 मैरिड कपल। तो देखो अगर मैं सी ऊपर सी को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सी को यहाँ पे ले लिया,
फॉर एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ, सी को यहाँ पे लिया और सी मेल मेंबर है, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फीमेल मेंबर। ठीक है, सी का कोई डॉटर है तो सी का डॉटर यहाँ पे सी को ई को बना लो, और ई ने शादी किया जी से, ई का शादी कर दो जी से। हो गया सर। देखो अब 3 मैरिड कपल चाहिए, तो 3 मैरिड कपल हुआ कि नहीं, 1 2 3, हाँ सर। 7 मेंबर्स हुआ कि नहीं, 2 4 6 7, 3 जनरेशन हुआ कि नहीं, 1 2 3 हुआ। हाँ सर। चलो सबको समझ में आया? से एक बार एक्सप्लेन कर दो। फिर से एक्सप्लेन करूं, कहां से करूं, यहाँ से करूं? हाँ यहाँ तक क्लियर था? हाँ, यहाँ तक clear है। इज फादर इन लॉ, वहां से एक्सप्लेन। कहां से? सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी से। हाँ देखो ना, C is the father-in-law of G, but G is not a female member. If G is not a female member, so G become a male member of the family. बरोबर कि नहीं? अगर वो फीमेल नहीं है तो मेल हो जाएगा ना। G क्या होगा अगर वो, अरे बताओ आंसर करो। हाँ सर, जी फीमेल sir. नहीं है ना हाँ सर। यस, हाँ तो G यहाँ पे मेल मेंबर हो जाएगा। G का जिसने शादी किया है उसका फादर, तो G के अकॉर्डिंग फादर इन लॉ लगेगा कि नहीं, क्योंकि C इज द फादर इन लॉ Sir, but ऑफ G। फादर इन लॉ मतलब जो ससुर। सिस्टर का पति ना। नहीं, सिस्टर का पति ब्रदर इन लॉ होता है। सॉरी सर। वाइफ का हस्बैंड, वाइफ का फादर। वाइफ ससुर का फादर। हाँ वाइफ का फादर, ससुर फादर इन ससुर लॉ। ओके ओके ससुर। ओके सर। ठीक है, अब देखो अब क्लू कैसे बिठाना है, पहले ये देखो। यहाँ पे बोला डी हैज ओनली वन सन, डी को इकलौता बेटा है। एक बात बताओ, ये इजी क्लू है कि नहीं? डी हैज ओनली वन सन, डी को इकलौता बेटा है। अब यहाँ पे आपको इकलौता मेल मेंबर कौन दिख रहा है? ए ही दिख रहा है ना। तो एक बार डी को ऊपर बिठा के देख लो, तो डी हैज ओनली वन सन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कंडीशन हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। और ये 3 जनरेशन हुआ कि नहीं अभी? अब ये देखो इजी वे है, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 जनरेशन हो गया ना। अब इसको पुट करना इजी पड़ जाएगा। अब इसको पुट करने की कोशिश करो, देखो नीचे तो आएगा नहीं, नीचे तो आ नहीं सकता ये इधर ही आएगा मिडल में। क्यों आएगा देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं नीचे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसको रफ करूँ क्या, इतना रफ करूँ मैं, इतना रफ कर दूं क्या? हाँ सर हाँ हाँ सर कर दो। सपोज मैम वो रियल में C2 से हाँ कनेक्ट सर, करो। आपका आ रहा है आवाज। क्लियर आया अभी, चलो देखो अभी फोकस से कनेक्ट करो, देखो हो रहा है क्या। हम होस्ट रिकॉर्डिंग चेंज स्टॉप हो होता है, गए थे। रिकॉर्डिंग नहीं ओके होस्ट चेंज हो गए, नील होस्ट हो गए। हाँ वो बाद में मेरे को बना देगा, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। हाँ सर, हो गया ना सर। ओके हो गया, थैंक यू। चलो देखो यहाँ पे वेलकम सर। ये एफ का फादर सी हो रहा है क्या इस कंडीशन में, मुझे बताओ हो रहा है क्या? यहाँ पे मैंने लिख के दिया था कुछ, नहीं सर। नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखो, जैसे मैं समझा रहा था,
शायद पॉज हो गया था, आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एफ लिखा हुआ था, ठीक है। अगर मैं एफ को फीमेल प्लेस करता हूँ इस जगह पे, एफ को अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो एफ का हस्बैंड हो जाएगा जी, तो मैंने एफ का हस्बैंड को जी को बना लिया। बट एफ का फादर हमें सी चाहिए, बट एफ का फादर तो यहाँ पे ए है ना, क्या पॉसिबल है ये कंडीशन बिठाना यहाँ पर? नहीं बिठा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैरिड नहीं होगा, अब होगा तो मिडिल वाले केसेस में ही होगा। तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ। अब मैं मिडिल वाले केसेस पे देखता हूँ। देखो मिडिल केस में अगर मैं देखूं तो एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पर है, अगर मैं ई यहाँ पर पुट कर दूं, मान लो मैंने ई को फीमेल ले लिया, हस्बैंड कौन हो गया, जी हो गया, और ई का फादर कौन हो गया, सी हो गया। अब इसका भाई कौन है, ए है, और अगर सी फादर है तो डी क्या बन जाएंगी, मदर। मदर। तो एक कपल, दो कपल, तीन कपल, 3 मैरिड कपल्स एंड 7 मेंबर ऑफ द फैमिली एंड 3 जनरेशन, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? हाँ सर। नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन पूछता हूं मैं। सर मेरे को सी और ई का रिलेशन नहीं समझ सर। किसका, और ई का सी सर। और, देखो ना बोला है सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी। सी क्या है, फादर इन लॉ है। किसका फादर इन लॉ था, जी का फादर इन लॉ था। बट जी इज नॉट अ फीमेल मेंबर, तो ये मेल होगा। तो मैंने क्या किया, ई यहाँ पर ऑलरेडी था, जैसे यहाँ पे ई देखो ऑलरेडी है ना यहाँ पर हाँ फ्लो सर। में, तो मैंने क्या किया, ब्लैंक स्पेस की जगह पे मैंने ई को पुट कर दिया। ओके सर। ई को पुट किया तो मैंने वहां पे जी कनेक्ट कर लिया। अगर ई फीमेल है, मैरिड किससे किया, जी से शादी किया, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। और ई का फादर कौन होगा, सी। अगर ई का फादर सी हो रहा है तो डी क्या बनेगा उसका, ई का मदर ही होगा ना, हाँ सर। क्योंकि ए भाई है और उसका मॉम डी हो जाएगा, तो 3 मैरिड कपल हो गया। ओके सर। चलो क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ सर पूछो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इफ K is married, K है क्या, नहीं सर, F, ये नहीं है। then how is K related to B? क्या आंसर आएगा? सी एंड डी। सन इन लॉ। अरे बाबा, सन इन लॉ। अच्छा ये बताओ F का जेंडर पता है क्या? अगर K ने शादी भी कर लिया, मान लो शादी करा देते K से, बट दोनों में से किसी का जेंडर पता चला कि मेल या फीमेल है, नो सर। K मेल है, तो आप कैसे बोल सकते हो सन इन सी लॉ है, आएगा, डॉटर इन आपने लॉ है? पहले ही बताया था। एग्जैक्टली, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब हम लोग को डिटरमाइन नहीं हो रहा कि जेंडर क्या है, तभी बता सकते हैं ना कि सन इन लॉ है या डॉटर इन लॉ। हाँ सर। यहाँ पे CND आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू द G? C विद रेस्पेक्ट टू द G क्या आएगा? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। सिंपल दिया है, Father-in-law. C सिंपल दिया है, देखो C इज द फादर इन लॉ ऑफ G, क्वेश्चन में ही दे दिया है, और यहाँ पे भी दिया है, रिपीट कर दिया। क्वेश्चन रिपीट करो सर, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, how is C related to G? How is G is related to A? How is G related to A? Exactly, brother-in-law. ट्राई करना। हेलो सर, क्या था वो, ब्रदर इन लॉ या फादर इन लॉ सर? कहाँ पे, सेकंड वाले क्वेश्चन का? हाउ इज सी रिलेटेड टू जी? फादर फादर इन लॉ है ना सर? यस यस, फादर-इन-लॉ। इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। करेक्ट, ब्रदर इन लॉ। अब सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हाउ इज सी रिलेटेड टू जी? सी क्या लगेगा जी का, तो देखो सी क्या लगेगा,
जी के अकॉर्डिंग, तो इसका वाइफ का फादर है, तो वाइफ का फादर मतलब ससुर लगेगा, और ससुर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, जी क्या लगेगा, ए का बहन के हस्बैंड, बहन के हस्बैंड क्या लगते हैं, जीजू, और जीजू को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ आ जाएगा। क्लियर, नोट डाउन कर लो। हाँ सर। नंबर होगा क्या लिया आप? कहाँ पे, आवाज नहीं आ रही, फर्स्ट सर। सर आवाज नहीं आ रहा, कोई बता सकता है क्या बोल रहा है, प्लीज बता सकता है कोई। नहीं आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर, हाँ बोलिए ना। आप फिर कब मिलोगे घाटकोपर में? अब वो लॉकडाउन खुलने के बाद मिलेंगे सर, क्योंकि ट्रेन वगैरह चालू हो जाएगा तो तभी मैं पढ़ाने आ सकता हूँ ना, लेकिन जल्दी अच्छा। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे हाँ हम सर। लोग। सर पर बट तब तो क्लास में होऊंगा कि नहीं होगा मेरे को भी नहीं मालूम है। मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, अब टीवाई में जा रहा हूँ ना, इसलिए। अरे तो टीवाई में जा रहे हो तो मिलने तो आ सकते हो ना, हाँ क्लास तो सर, ज्वाइन आऊंगा कर, ना सर। हाँ क्लास तो आओगे ना पढ़ने के लिए। हाँ सर, आऊंगा। हाँ तभी मुलाकात तो पर होगी। ज्यादा नहीं आऊंगा जी, इसलिए। ठीक है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हो गया ये, लिख के रफ कर दूं। हाँ सर, रफ कर दो। आपका हो गया ना नील, सिलेक्शन किया तो हाँ सर, पोस्ट ऑफिस में हुआ है। हो गया ना। चलो अच्छा, एक हाँ गवर्नमेंट जॉब सर। सिक्योर हो गया ना, बस हो गया। चलो साइड बाय सर साइड प्रिपरेशन काम, करते रहे। हाँ काम ज्यादा ही होता है सर। पोस्ट ऑफिस में काम ही करता है, आराम का काम है, सैलरी नहीं नहीं आराम नहीं से मिल सर, रहा है, काम एंजॉय करो। मतलब स्टार्टिंग में वो लोग बहुत मतलब प्रेशर देते हैं। स्टार्टिंग में तो कोई भी अब फील्ड में जाओगे तो प्रेशर तो होगा ही, बाद और में तो एक कॉलेज बार का आप, भी काम होता है ना सर, कॉलेज का भी उसका, इसलिए अभी लेक्चर भी अटेंड करने का थोड़ा थोड़ा कम टाइम मिलता है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं। हो गया बट ना मेरा, गवर्नमेंट। मैं जब आऊंगा तब आप इनको सिखा दोगे ना? हाँ हाँ क्या सिखा रहता है दूंगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक सिखा के लिए? दूंगा। हाँ सिखा दूंगा। शीतल मैम को ही बोल देना सर। हाँ बोल पोस्ट दूंगा। ऑफिस सिलेक्शन हो गया क्या? हाँ पोस्ट ऑफिस में हो गया, एमटीएस फिर का कौन सा एग्जाम। एग्जाम है? क्या क्या? उसका कौन सा एग्जाम दिया उन्होंने? मैम, मैम आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, एमटीएस तो का, जल्दी जल्दी एमटीएस बोलो का, आपका आवाज। एमटीएस का। एमटीएस का एग्जाम दिया। तो ग्रेजुएशन नहीं चाहिए उसके लिए? नहीं, नहीं, नहीं 12 बेस पे होता है दीदी। 12th बेस पे भी होता है, 10th बेस पे भी होता है। सो आपको स्टार्टिंग सैलरी क्या है? वो नील बता दो। बेसिक 18,000 है, अलाउंस वगैरह मिला के 25, मतलब पूरा 25 होता है। 25 इन हैंड आ गया अभी तक नील का, नील सर का। सर तो ये अलाउंस, मेन सर उसमें सर हाँ अलाउंस, अलाउंस 23 तक मिलता है। 2000 अपना प्रोविडेंट फंड कटता है। हाँ, लेकिन आप भी तो, आपका ग्रेजुएशन हुआ भी नहीं और आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब आ गया। वही तो सर। तो सर आपके वजह से हुआ है ना सब। नहीं नहीं अरे ऐसा नहीं है, आपका मेहनत है, मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ। सर फॉर्म कभी निकलेगा, हम लोग भी भरेंगे। फॉर्म निकल गया, इसलिए तो मैं बोलता हूँ सारे फॉर्म भरा करो। और सर नील का कितना 2 महीना ही हुआ था ज्वाइन करके, 2 महीने में उसने फॉर्म भरा, उसका हो गया। इसलिए बोलता हूँ लक मैटर भी करता है कभी कभी। सर प्री और और मेंस है क्या उसमें भी? क्या क्या? प्री और मेंस दोनों है? प्री था, मेंस था और एसे राइटिंग भी था, 3 था। चलो, ये प्री मेंस मतलब प्री था और डायरेक्ट एसे होल्ड के राइटिंग बाद था, क्या लिखा है सर? एसे राइटिंग था। कहाँ पे? होल्ड के बाद होल्ड टाइम है ना शायद? होल्ड ट्रू, ट्रू ट्रू, होल्ड ट्रू। ओके। आप लिखना मत, यहाँ पे देख लो पहले।
देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ पहला। क्वेश्चन किधर गया, एक मिनट। सर ऐसा कैसे एमटीएस का एग्जाम देके पोस्ट ऑफिस में लगा? वो इस पे डिपेंड होता है फॉर्म पे, मतलब कैसा कि आप कौन से फील्ड का फॉर्म भर रहे हो, मतलब एसएससी का भर रहे हो, उसमें पोस्ट ऑफिस का, या फिर कौन सा भी वैकेंसी पे डिपेंड है। एमटीएस मतलब ये सिर्फ एसएससी में नहीं होता है, अदर इसमें भी होता है। मतलब इन्होंने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा था कि कोई दूसरा नहीं एमटीएस? नहीं लेक्चर के बाद SSC बात करो ना। इंडियन पोस्ट। एसएससी वो दूसरा था, पोस्ट ऑफिस का। चलो यहाँ पे देखो, P प्लस के, यहाँ पे देख लो P प्लस के, ये सेकेंड टाइप का, थर्ड टाइप का है। ये क्वेश्चन है कोडेड फॉर्म वाले। P प्लस के का मतलब क्या होगा? P इज द ब्रदर ऑफ K, प्लस का मतलब हो गया ब्रदर, ठीक है। P डिविजिबल K का मतलब होता है P इज फादर ऑफ K, तो डिविजिबल का मतलब हो गया फादर। P मल्टीप्लाई बाय K मीन्स होता है वाइफ, तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया वाइफ। माइनस K का मतलब होता है सिस्टर। तो आपको ना यहाँ पे कोड दिया है, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, डायरेक्ट स्टेटमेंट से सॉल्व करते थे ना, P इज द ब्रदर ऑफ K, तो डायरेक्ट लेते थे। बस यहाँ पे क्या किया, ब्रदर, फादर, वाइफ एंड सिस्टर और मदर पे इक्वल का दिया है मदर। तो जब भी ऐसा आपको दिया होगा तो इन नाम के जगह पे आपको कोड देगा, वो कोड को आपको इसको सिंपली यहाँ पे आपको बनाना है इसका फैमिली ट्री। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मदर आएगा। हाँ रुक जाओ। इफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है होल्ड ट्रू, हाउ इज m रिलेटेड टू d। हम ये एक्सप्रेशन को यहाँ पे बनाएंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि m का रिलेशन d के अकॉर्डिंग क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, कोडेड फॉर्म वाला ब्लड रिलेशन। देख लो, ये ज्यादा करके लास्ट ये अभी के एसएससी के एग्जाम में पूछा था 2 मार्क्स के लिए कोडेड फॉर्म में, ये वाला। और आपको ये कोडेड फॉर्म वाला आपको बैंकिंग में मेंस में पूछा जाएगा। और यहाँ पे देख लो आप, m मल्टीप्लाई a, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, देखो वाइफ है ना, m इज द वाइफ ऑफ a। एग्जैक्टली, तो m वाइफ हो जाएगा, इसका वाइफ होगा a का, तो a ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा ना। बताओ स्टूडेंट, अगर a वाइफ है तो a ऑटोमेटिकली हस्बैंड होगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। a डिविजिबल y, डिविजिबल का मतलब क्या है, फादर, तो a फादर होगा y का, बट y का जेंडर डिफाइन हुआ क्या लास्ट में? नहीं हो रहा है ना, नहीं। y माइनस z, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, अभी y सिस्टर हो गया, बट एक बात बताओ, z का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? आप नोटिस करना कभी भी जब भी हम लेते हैं ना, तो लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन नहीं होता जब तक उसके आगे वाला कोड ना मिल जाए। तो देखो अभी z का जेंडर डिफाइन हुआ क्या, मुझे बताओ यहाँ पर? हाँ। नहीं हो रहा है ना, z का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या यहाँ पे? y माइनस z तक नहीं हो रहा है, बट उसके आगे कोड इक्वल का दे दिया। अब इक्वल का मतलब क्या होता है, मदर। अब देखो यहाँ पे मदर का मतलब अभी डिफाइन हो गया जेंडर, बट d का जेंडर डिफाइन हुआ क्या, मुझे बताओ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो याद रखना जो लास्ट में होता है, अगर उसके आगे साइन नहीं दिया हुआ है उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। खाली हस्बैंड वाइफ। सर, हेलो सर। हाँ बोलो मैम। सर आप एक बार फिर से बताओगे, नेटवर्क गया। सॉरी सर। नेटवर्क गया था। चलो हाँ सर। यहाँ पे देखो, m मल्टीप्लाई a, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, वाइफ, तो m क्या है, वाइफ है, किसका वाइफ है, a का। अब ये मत बोलना कि सर a का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, हस्बैंड वाइफ है ना, अगर एक वाइफ हो तो दूसरा हस्बैंड ही होगा ना। बताओ। हाँ सर। ठीक है। a डिविजिबल y, डिविजिबल का मतलब होता है फादर,
ए फादर होगा वाई का, तो ए फादर होगा वाई का, तो वाई का जेंडर डिफाइन हो रहा है कि मुझे बताओ? नहीं सर। ठीक है। माइनस जेड, माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर। अब वाई सिस्टर हो गया, बट जेड का अगेन जेंडर डिफाइन हुआ क्या? नहीं हुआ। अब जेड के आगे क्या दिया? इक्वल, और इक्वल का मतलब होता है मदर, तो जेड मदर हो जाएंगे किसका मदर? डी का मदर, बट डी का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? नहीं हुआ सर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ इज एम रिलेटेड टू डी? एम क्या लगेगा डी के अकॉर्डिंग? ग्रैंडमदर ग्रैंडमदर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसपे आपको एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। इसे नोट डाउन कर लो। सर ऐसा टाइप का आप दूसरा क्वेश्चन दे सकते हो, इससे आप प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा बहुत। मैं दूंगा, आप भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा। मैटरनल ग्रैंडमदर होगा ना? हाँ करेक्ट, मैटरनल ग्रैंडमदर। हाँ मैटरनल ग्रैंडमदर। एक बार नोट डाउन कर लो। सर एक बोलो। क्वेश्चन था सर, अगर मैथ्स का स्पीड, अगर कैलकुलेशन अगर बढ़ाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं देखो में? नील, एक्चुअली ना ये आपको मैथ्स के टीचर को पूछिए, क्योंकि मेरा बोलना सही नहीं है। आप मेरे से रीजनिंग का पूछ सकते हो। हाँ तो सर रीजनिंग का बताइए ना, मतलब सर फास्ट करना होगा तो। रीजनिंग का पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, डेली के 5 पजल लगाओ, डेली के 5 पजल, 5 सीटिंग अरेंजमेंट, और एक चैप्टर एक्स्ट्रा कोई उठा लो। मतलब 5 पजल 5 सीटिंग लगाया, उस टाइम पे इनइक्वालिटी उठा लो। अगले दिन 5 पजल 5 सीटिंग लगाया, उसके बाद सिलॉक्स उठा लो। जो छोटे चैप्टर्स हैं साथ में उठा दे चलो, लेकिन डेली का 5 पजल और 5 सीटिंग लगाना, देखना एक दिन आपने 15 दिन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। ओके सर। और सर क्वेश्चंस तो चाहिए ना सोल्यूशन के लिए? मैम कितना सारा ग्रेड अप पे मिलेगा आपको, ग्रेड अप पे मिलेगा। ग्रेड अप पे कितना सारा क्वेश्चन मिलेगा। चलो रफ कर दूं मैं? मेरे रफ को कर एक दूं? क्वेश्चन था। रफ कर दूं? बट हेलो सर ने सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ बोलिए सर मैम। मैं ऐसे पूछ रही थी कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके मतलब एक हाँ। दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके बैठना है या कितने सब्जेक्ट करने का एक नहीं दिन में? लाइक नहीं नहीं चेंज आपके ऊपर करता है ना? या चारों लेने का? आपके ऊपर नहीं, डिपेंड है मैम। ये ना बाइफरकेशन आप करो कि देखो कितने कैसा हावर्स होता में है। क्या देना है? अगर आप बैंकिंग के लिए साइड हो जाओ ना। देखो अगर कैसा होता है कि आपको आपको आपका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा लेके बैठो, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको सिर्फ गो थ्रू करो, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट हाँ देने वो जाओगे ना। तो ठीक है, बट एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट ले, अलग अलग के लिए नहीं नहीं पूरा नहीं दिन एक नहीं सब्जेक्ट, नहीं या नहीं, फिर अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट लोगे ना, जैसे मान लो एक दिन में आपने रीजनिंग लिया, कल मैथ्स लिया, उसके बाद इंग्लिश लिया, तो हाँ आपको आउटपुट जीरो हाँ ही मिलेगा। आउटपुट जीरो मिलेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। अच्छा जैसे देखो, आज मैं अगर मैथ्स ले रहा हूँ, कल मैंने रीजनिंग लिया, फिर परसों मैथ इंग्लिश लिया, तो अगेन मैथ्स का मेरा राउंड कभी आएगा? 2 दिन के बाद आएगा। तो 2 दिन के बाद आएगा मतलब वापस में जीरो हो गया ना, 2 ओके दिन पहले जो पढ़ा था। तो आपको क्या करना, बाइफरकेट तो मुझे बाइफरकेट करना है। चारों सब्जेक्ट। चारों सब्जेक्ट को 2-2 3-3 घंटा अकॉर्डिंगली दे दो आप। हेलो सर, वो ओके जेड के नीचे क्या है? कहाँ पे? डी डी। सर आंसर ग्रैंड मदर था ना? यस, ग्रैंडमदर। सर मतलब एक सब्जेक्ट को डेली 2 आवर्स देना है पर्सनल? यस करेक्ट, 2 आवर्स आपको मिनिमम देना है। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसको 2 आवर्स देना है, जो वीक सब्जेक्ट उसको 3 to 4 आवर्स देना है। ऐसा करके आपको पूरा दिन भर में 10 घंटा पढ़ाई करना है। सर दो सब्जेक्ट करके भी तो पढ़ सकते हैं ना, एक मॉर्निंग एक आफ्टरनून के बाद, नेक्स्ट नहीं डे मैम, अदर सब्जेक्ट। नहीं 2 सब्जेक्ट नहीं, आपको करना है तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तीनों करना पड़ेगा एक टाइम पे। आप जीए को आप गो थ्रू कर सकते हो, मतलब ऐसे रात को सोने से पहले एक बार गो थ्रू कर लो, अगर आपका मेमोरी बहुत अच्छा है तो आप गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन आपको 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिस तो चाहिए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। और जॉब करते वो क्या करे सर? जो जॉब करते हैं तो उनका जॉब टाइमिंग के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बाप रे। चलो हो गया, रफ कर दूं? हाँ सर, हो गया सर। हो गया। हाँ सर। सर वो होल्ड के बाद ट्रू ही था ना?
होल्ड ट्रू था, यस करेक्ट। वो क्या बोल रहा है, होल्ड के बाद ट्रू नहीं, वो होल्ड के बाद पूछा कि हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है, सही होल्ड कर रहा है, मतलब एक्सप्रेशन अगर सही होल्ड करता है तो एम क्या लगेगा, डी का, वैसा क्वेश्चन पूछा। चलो रफ कर दूं। हाँ सर कर दो रफ सर। हाँ सर। सर एक्सप्रेशन तो सही होता है ना हमेशा। क्या आपने बोला होल्ड ट्रू का एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन सही रहता है ना हमेशा। एक्सप्रेशन तो सही रहता है, लेकिन अब वो लिखा हुआ है तो उसका मतलब बता रहा था। सर बैंकिंग जॉब सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे ही आता है ना सर? यस करेक्ट, बैंकिंग जॉब ग्रेजुएशन बेसिस पे ही होता है। सर रीजनिंग का एसएससी का सॉल्व करते वक्त ना यंगर ओल्डर वाले क्वेश्चंस भी आते, तो ये सब कौन सा टॉपिक है रीजनिंग में? यही है, ब्लड रिलेशन। अच्छा, यंगर ओल्डर वाले भी नॉर्मल? यंगर ओल्डर वाले जो होते हैं नॉर्मल, वो ब्लड रिलेशन में आते हैं, और जनरली करके ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में ज्यादा आता है। और बैंकिंग के एग्जाम देने जाओगे ना तो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, या तो वो 3 जनरेशन वाला इसके पहले तो लिया था ना वैसा आएगा, वैसा आएगा, या फिर एक नॉर्मल जो स्टार्टिंग में जो बेसिक लेता हूँ ना, बेसिक एकदम स्टार्टिंग में बहुत सिंपल वाले वैसे आएंगे। या ये वाले आपके अगर आते भी हैं तो मेरे हिसाब से तो 99% नहीं आते प्री में, मेंस में आपको देखने को मिलता है। एसएससी का रीजनिंग सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें आया मतलब जो भी राम इज ट्वाइस यंगर देन सीता, देन फिर उसके सेंटेंस वाला, तो मैं ये तो मैथ्स में है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। मैथ्स में भी प्रॉब्लम ऑन एजेस भी है, हाँ, और ब्लड रिलेशन भी है। तो देखो रीजनिंग में कैसा है, रीजनिंग में एक चैप्टर भी है न्यूमेरिकल फॉर्म वाला एसएससी के लिए, तो वो कैसा होता है ना, वो आपका मैथ्स से कवर होता है रीजनिंग, वो सब्जेक्ट एक्चुअली मैथ्स में होता है, वो कवर वहां से हो जाएगा, ठीक है सर बट आप एक दो संबे ले लो ना, जो यंगर ओल्डर, मुझे भी वो यंगर ओल्डर में डाउट था, और वो अगर सब आए- ना वो सब ना ग्रेड अप ऐप में पूछा था। अच्छा अच्छा ठीक है, ले लूंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास होगा ना मैम, मुझे भेज दो, मतलब आप किसके ज्योति मैम के टच में रहोगे ना आप? हाँ मैम भेज दो, मैं कर देता हूँ सॉल्व। अगर रीजनिंग के रिलेटेड होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर मैथ्स के रिलेटेड होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मैथ्स के टीचर को पूछ लो। हाँ एक्चुअली वो रीजनिंग का जब भी टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, तो रीजनिंग के उसमें ही आता है, इसलिए मैं बोली ठीक है, आप भेज दो मैं कर दूंगा सॉल्व। देखो, which of the following expression represent the relationship U is the son-in-law of C? इसको ना जब भी ऐसा आएगा ना तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सर ये जो आपने ऊपर का लिखा है उसका ही है क्या? इसका ही देखो यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये कौन से एक्सप्रेशन में से रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप यू इज द सन इन लॉ ऑफ सी। अभी ये ना ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व करते मत बैठना हर एक क्वेश्चन को, कि मतलब यहाँ पे ऐसा सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते मत बैठना हर एक को, बहुत टाइम चला जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको टैकल करने का तरीका बता देता हूँ मैं, एक मिनट होल्ड करो। क्लियर समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोला है यू इज दी सन इन लॉ ऑफ सी, तो यू का जेंडर क्या होगा बताओ मुझे? यू का जेंडर मेल होगा, तो जितने भी फीमेल वाले साइन होंगे ना उसको एलिमिनेट कर देना। जैसे यहाँ पे देखो यू मल्टीप्लाई, यू क्या आगे मल्टीप्लाई दिया है, और मल्टीप्लाई का मतलब वाइफ होता है, तो यू अगर वाइफ बन जाएगा तो क्या वो सन इन लॉ बन सकता है क्या? नहीं सर। तो ये तो एलिमिनेट हो गया पहला वाला ऑप्शन। करेक्ट है सर। सेकेंड वाला भी देखो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर से बताओ फर्स्ट वाला। ओके बताता हूँ, पूरा ध्यान यहाँ पे दे दो, यहाँ पे पूरा ध्यान दो। यहाँ पे देखो मैं ये कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप
यू इज द सन इन लॉ ऑफ सी, यू सन इन लॉ होना चाहिए सी का, तो यू सन इन लॉ होगा तो बट ऑब्वियस वो मेल पर्सन होगा, फीमेल तो होगा नहीं, बरोबर? हाँ। बरोबर, ठीक है। यस सर। मेल पर्सन होगा, तो जितने भी फीमेल वाले साइन हैं, जितने भी फीमेल वाले साइन हैं, वो हमारे जब भी यू के आगे देगा हमें उसे कैंसिल करना है। अभी देखो यू के आगे क्या दिया है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, वाइफ। तो यू वाइफ बनेगा किसी का, तो क्या वो सन इन लॉ बन पाएगा? जेंडर ही चेंज हो गया ना, हमें तो मेल चाहिए था, ये तो फीमेल बन गया यहाँ पे, तो क्या ये करेक्ट होगा क्या, मुझे बताओ? नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इस कंडीशन में भी देखो यू मल्टीप्लाई दिया, अगेन वाइफ बन गया, ये रॉन्ग कर देंगे, बरोबर कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यू लास्ट में आया है, यहाँ पे भी यू लास्ट में आया है, बट देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, मैंने क्या बोला था, जो लास्ट में आता है उसका जेंडर डिफाइंड नहीं होता है, मैंने यही बोला था। बट वो कौन से केसेस में नहीं होता है, वो हस्बैंड वाइफ के केस को छोड़ के बाकी जेंडर डिफाइंड नहीं होता है। अगर z मल्टीप्लाई बाय u दिया है तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, वाइफ, तो z अगर वाइफ हो गया तो u ऑटोमेटिकली जेंडर मिल जाएगा ना, भले वो लास्ट में हो कि नहीं हो, मिलेगा ना? मिलेगा। तो अभी ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, c इक्वल f, इक्वल का मतलब क्या है, मदर, तो c क्या हो गया, मदर होगा, किसका मदर होगा, f का। f प्लस l दिया, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो f ब्रदर होगा, किसका ब्रदर होगा, l का। l माइनस, माइनस मतलब होता है सिस्टर, तो l सिस्टर होगा, किसका सिस्टर होगा, z का। और z मल्टीप्लाई बाय u, मल्टीप्लाई का मतलब होता है वाइफ, z वाइफ होगा, किसका वाइफ होगा, u का। तो अगर यहाँ पे देखो, क्या u इज द सन इन लॉ ऑफ c बन रहा है क्या? यस सर। बन रहा है, करेक्ट हो जाएगा। यस सर। यू सन इन लॉ बन रहा है सी का, करेक्ट हो जाएगा। अब इसको भी चेक करके देखते हैं, इसको भी चेक करेंगे। सर फिर से समझाओ ना सर। यहाँ पे देखो c इक्वल टू f दिया है ना, हाँ सर। तो देखो c इक्वल का मतलब क्या होता है, मदर, तो c मदर हो गया, किसका मदर हुआ, f का। f प्लस l दिया है ना, प्लस का मतलब क्या होता है, ब्रदर, तो f ब्रदर हो जाएगा, किसका ब्रदर होगा, l का। l माइनस दिया है, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, l सिस्टर होगा, किसका, z का। z मल्टीप्लाई u दिया है, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है वाइफ, तो z वाइफ होगा, किसका वाइफ होगा, u का। अब यहाँ पे देखो, क्या u इज द सन इन लॉ ऑफ c का जो कंडीशन है, ये डायग्राम से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? हाँ सर हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। अब ये वाले को भी बनाएंगे हम लोग, ये वाले को भी बनाएंगे, देखते हैं जरा। हाँ ये वाले को बना के देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। चलो ये वाला देख लो एक बार प्लीज, यहाँ पे एक बार देख लो, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, रुक जाओ जरा, यहाँ पे देख लो। c मल्टीप्लाई, अरे रुक जाओ, c मल्टीप्लाई f, c मल्टीप्लाई f मतलब देखो, मल्टीप्लाई का मतलब होता है वाइफ, c वाइफ हो गया, किसका वाइफ हो गया, f का वाइफ हो गया, तो f ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। और f डिविजिबल l दिया है, डिविजिबल का मतलब होता है फादर, जगह नहीं बचा है, ऊपर बनाना पड़ेगा। c वाइफ हो गया f का, f डिविजिबल l दिया है, डिविजिबल का मतलब होता है फादर, तो f फादर होगा l का। l डिविजिबल z दिया है, अगेन डिविजिबल का मतलब होता है फादर, तो l फादर होगा, किसका, z का। z मल्टीप्लाई बाय u दिया है, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है वाइफ, तो z वाइफ हो जाएंगी, किसकी वाइफ होंगी, u का, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, u इज द सन इन लॉ ऑफ c। अब इस कंडीशन में देखो, u सन इन लॉ बन रहा है या ग्रैंड सन इन लॉ बन रहा है, ग्रैंडसन इन लॉ। तो ये कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई होगा और ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर नहीं समझ रहे? हाँ अगर थर्ड वाला मुझे करेक्ट आंसर मिल गया तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थर्ड वाला मिल गया, ये तो हमने आपको समझाने के लिए चेक कर रहे हैं कि वो एलिमिनेट क्यों हो रहा है।
सर सी 4 अगस्त टू 12 अगस्त आई है वापस से डेट्स। किसका किसका? CHSL SSC। अगस्त का ना? तो आपका हाँ। तो CHSL का प्रिपरेशन चालू हो, मतलब पहले से आप उसकी कर रहे थे तो हाँ कर रही थी, मैं बोल रही थी वो क्लॉक वाला लोगे नहीं लोगे फिर? क्लॉक वाला क्लॉक कौन सा? बचा था अपना, कैलेंडर सर क्लॉक आपने सिखाया था ना ओ क्लॉक एक बार। ठीक है, कैलेंडर ले लूंगा, क्लॉक ले लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वही मतलब हाँ सर एक ही लेक्चर अपना बचा था, बाकी एक- पोर्शन हो गया था पूरा। नहीं क्लॉक हो गया था ना हमारा। नहीं कैलेंडर, वही कैलेंडर बचा सर क्लॉक कैलेंडर हुआ बचा था, है ना सिर्फ। क्लॉक हुआ था और महीने आपने ठीक है। बोला था कैलेंडर फिर 1 मार्क के लिए आता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हाँ ऐसा हाँ हुआ। ठीक है, मैं कैलेंडर ले लूंगा। तो लेकिन ये अगला लेक्चर नेक्स्ट वीक ले पाऊंगा। सर नेक्स्ट जब भी कैलेंडर मेरा चलेगा भी मेरे नहीं को, हुआ है सर। कभी भी चलेगा। ठीक सबका है। नहीं हुआ है, कैलेंडर हुआ ही नहीं है किसी का भी। नहीं हाँ कैलेंडर वही, किसी का नहीं मेरा भी नहीं है। हाँ हो और जाएगा एक कैलेंडर। बार जैसे SBI के पेपर सॉल्विंग हुआ वैसा एक CHSL का जरूर वो हाँ सर रखना CHSL का सर जब भी आएगा ना, हाँ सर, उसके लिए वो अलग से लेक्चर लगेगा और उसके लिए पेपर सॉल्विंग करेंगे। क्योंकि ओके अगस्त सर। 4 से 12 तक आई है। यस हो जाएगा मैम, टेंशन मत लो। और प्रिपरेशन आपका ना रीजनिंग का थोड़ा रखते जाओ, प्रैक्टिस थोड़ा करते जाओ, क्योंकि रीजनिंग में ना ओके सर। SSC में क्या होता था पोर्शन, मतलब टॉपिक वगैरह, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ इसमें। क्या वही लॉजिकल ज्यादा है, लॉजिकल है, ज्यादा है। दे रही हूँ मैं रीजनिंग में। लॉजिकल है, हाँ लॉजिकल ज्यादा है। कोई भी कॉन्सेप्ट ना, बैंकिंग में कैसा कॉन्सेप्ट है पूरा, लॉजिकल कम हाँ है, वही इसलिए। दोनों में फर्क है। चलो इसको लिख लिया आपने, समझ में आया कैसे टैकल किया हमने हाँ सर। इस टाइप के क्वेश्चंस को? चलो लिख, नोट डाउन कर लो इसे। सर करंट अफेयर्स बोलो नील। कोविड के बाद का आएगा ना सब? क्या? जो करंट अफेयर्स है सर वो कोविड के बाद का पढ़ने का ना? पहले के भी आते थे, 6 मंथ्स काफी है ना? करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, अभी अगस्त में आपने एग्जाम दिया, अगस्त के 6 महीने पहले का करंट हाँ अफेयर ऐसे पढ़ना तो 1-2 साल पुराने भी 1-2 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। है। नहीं करंट अफेयर मतलब लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1-2 साल का पढ़ेंगे लास्ट 6 मंथ। पर भरोसा नहीं है ना सर, आधी एग्जाम्स पहले हो गई थी तो फिर बाद में नहीं उससे नहीं सर मेरे ऐसा को कुछ भी 1 नहीं। साल पहले का आया था मेरे पोस्ट के एग्जाम में, चंद्रयान के बारे में पूछा था। चंद्रयान 1 साल पहले का है? मतलब सर 2019 का है ना सर? 2019 का चंद्रयान है सर। एक क्या मालूम, 1 साल पहले का नहीं आता है। मतलब 1 देखो साल पहले का नहीं आया था, उन्होंने एक रैंडम डाला था। वो पता नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लास्ट 6 मंथ का ही आता है, 1 साल पहले का नहीं आता है। नहीं सर 1 साल पहले का नहीं आता कुछ। सर थोड़ा सा हाँ सर आप जो समझ में क्वेश्चन आइएगा। देते हैं ना वो डिक्टो अभी क्वेश्चन आते ये हैं एग्जाम आज में। खत्म हो जाएगा, अभी कल का लेक्चर में आफ्टरनून का बैच तो न्यू चालू हो गया है और इवनिंग का बैच न्यू स्टार्ट हो जाएगा, मॉर्निंग का कल एक खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंडे से तीनों चालू हो जाएगा, आफ्टरनून छोड़। इवनिंग में कौन सा लेक्चर होगा सर? इवनिंग में मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक में कैलेंडर ले लूँ। ओके सर। सर और एक लेक्चर ना वो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के वो वाले क्वेश्चंस अच्छे से ले लेना, जो वो ऐसे ब्लड रिलेशन के पॉइंटिंग वाले नहीं क्वेश्चंस आते। और ठीक है, डायरेक्शन में वो डायरेक्शन में वो डिग्री अलग से लेना वाले पड़ेगा। और यस वो वाले डिग्री हाँ वाले और शैडो वाले, वो मैं अलग हाँ से ले लूंगा, क्योंकि वो कैसा अलग है। से ही लेना, हाँ वो क्योंकि अलग से इनके क्यों ले। साथ सिर्फ हाँ 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं बैंकिंग वालों के साथ। यस मैं अलग से ले लूंगा इससे, कोई प्रॉब्लम। ओके सर। सर कैलेंडर एंड क्लॉक बैंकिंग को होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये SSC और रेलवे के लिए होता है। वो सन वाला ना, शैडो के सन अगर हाँ यस शैडो वाला, वो एंगल वाला 45 डिग्री से टर्न किया है, वो इजी होता है। सन और शैडो इजी होता है, वो 45 डिग्री एंगल वाला भी इजी होता है। कैलेंडर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कैलेंडर पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम आपके 3 से 4 लेक्चर जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में मेरे को पूरा बताना पड़ेगा, लीप ईयर ये वो पूरा दुनिया भर का है, वो बताना पड़ेगा। सर कैलेंडर SSC में आता है क्या? SSC में आता है। आपने ये लिख लिया, मुझे बताओ हाँ रफ कर सर दूं? लिख लिया सर। तो आप बताने वाले थे ना हेलो। कि बैंकिंग और SSC रेलवे में ऐसे कौन से चैप्टर्स आते हैं? यस क्योंकि मैम भेज दूंगा, मैंने भेजा नहीं अभी तक, ओके इसलिए मेरे सर। को मुझे टाइम दो, मैं भेज दूंगा। आपने रीजनिंग थैंक्स बुक रिलीज किया था वो मेरे को नहीं मिला था। कौन सा? आपने बीच में कौन सा रीजनिंग का बुक दिया था क्या, कौन सा? बुक नहीं दिया मैंने किसी को। हाँ बीच में बात कर रहे थे कि आपने कौन सा तो बुक दिया तो उसमें कुछ रॉन्ग निकला था। नहीं मैंने किसी को बुक नहीं दिया।
बुक नहीं, वो मैगजीन इन लोग ने जीता है, जिसने कमेंट किया था। ओके ओके सर। वो सर ने दिया है यूट्यूब पे, जिसने कमेंट किया था 4 लोग का नाम आया था, लोग विनर थे, तो 4 लोग को उनको मिला है। ये इसको सॉल्व करो इन इक्वेशन, देन हाउ इज आर रिलेटेड टू एस। ट्राई करो, रॉन्ग तो रॉन्ग। सर वो डिवाइड का साइन लिखा है ना आपने? हाँ, डिवाइड, वो डिविजिबल यू है। सन इन लॉ चेक करना पड़ेगा मैम, चेक करना पड़ेगा। मदर इन लॉ। ठीक है, चेक करते हैं। सर आंट है क्या? So mother in law. एक मिनट, मैं देख लेता हूँ, आंसर ही देख लेता हूँ, 2 मिनट रुको। आंसर क्या दिया है? मदर इन लॉ। सर मदर इन लॉ। यस करेक्ट, मदर इन लॉ। समझेगा? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। बाकी लोग का आंसर आने दो, फिर सॉल्व करते हैं। सर मदर इन लॉ। चलो सॉल्व करें। सर मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, हाँ मदर इन लॉ आंसर है। ठीक है, देखो R माइनस O, माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर। तो R क्या हो जाएंगे? सिस्टर हो जाएंगे। किसके सिस्टर होंगे? O के। बट O का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ अभी तक। अब O डिविजिबल U दिया, और डिविजिबल का मतलब है फादर, तो O फादर होगा। किसका फादर होगा? U का फादर होगा। U का जेंडर डिफाइन अभी तक नहीं हुआ है। और U मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है वाइफ, तो U वाइफ हो गए। किसके वाइफ हो गए? S के, तो S ऑटोमेटिकली मेल मेंबर हो जाएगा। और S प्लस दिया है, प्लस का मतलब होता है ब्रदर, तो S ब्रदर होगा। किसका ब्रदर होगा? L का, बट L का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट पूछा क्या है? हाउ इज R रिलेटेड टू S, तो R क्या लगेगा? S के अकॉर्डिंग, S का वाइफ का मॉम। वाइफ का मॉम मतलब क्या होता है? सासू माँ। मदर इन लॉ। सासू माँ, सासू माँ क्या कहलाती है? मदर इन लॉ। सर बट वहां पर तो सिस्टर लिखा है ना, R इज अ सिस्टर ऑफ O ना। फादर की बहन नहीं, फादर की बहन भी वो सासू माँ ही कहलाएगी। सर फादर की बहन तो आंटी लगेगी ना, मतलब नहीं, बुआ फादर लगती है एक तो मिनट, ओमकार बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, नील एक मिनट रुको, मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। ओमकार देखो, यहाँ पे अगर सपोज करो U यहाँ पर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है S, ये उनके फादर हो गए O, और उनके सिस्टर हो गए R। देखो U के अकॉर्डिंग ना, U के अकॉर्डिंग ये आंट लगेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि फादर की बहन U के अकॉर्डिंग आंट लगेंगे। क्यों? क्योंकि फादर की बहन है। बट S के अकॉर्डिंग U क्या लगेगा? मुझे बताओ। फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। अगर इनकी कोई वाइफ होती तो S के अकॉर्डिंग क्या लगते? मदर इन लॉ। बट U का बहन भी उनको अकॉर्डिंग मदर इन लॉ ही लगेगा। सर बट ऐसे दो मदर इन लॉ कैसे हो सकते? आपने तो बोला हो था सकता कि है, नहीं हो सकता है। जैसे देखो, जैसे फादर की अगर 2 बहन है, फादर की अगर 2 बहन है, तो 2 आंट हो सकते हैं, 2 आंट हो सकते हैं। वैसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ होते हैं। जैसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, पूरा डिटेल। ऊपर का रफ कर दो, क्योंकि हो गया हमारा क्वेश्चन। रफ कर दो ये ऊपर का। हाँ सर, हाँ, रफ कर दो चलेगा। सर। रोहित सर, हाँ बोलो। मैं संतोष बोल रहा हूँ। आज मेरा एग्जाम था। हाँ, कैसा गया पेपर आपका? हाँ सर पेपर अच्छा गया, सिर्फ मैथ थोड़ा ये हुआ। ओके, रीजनिंग बाकी में सब कितना अच्छा। अटेम्प्ट किया? रीजनिंग में रीजनिंग में मैंने सब अटेम्प्ट किया, सिर्फ ये 2 मैंने ये छोड़ दिया। एक मतलब 30 पैरेलल रो वाला था और एक फ्लैट वाला था। बाद तो एक मैंने ये किया, अटेम्प्ट किया।
ओके, कितना अटेम्प्ट किया? 25? हाँ ओके, चलो ठीक है, और लेकिन उसमें अच्छा अटेम्प्ट है, 30 होना चाहिए था। हाँ, अरे वो टाइम ही पहले फर्स्ट टाइम था ना सर। हाँ कोई बात नहीं, अब यार नेक्स्ट टाइम टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। हाँ इसके लिए ठीक है, अभी वो क्वेश्चन पता जो पढ़ाया था वही सर। आया था? हाँ सर, प्रॉपर था सर। मेरे को एक डाउट था, वही पूछने आया मैं अभी। पूछो पूछो। सिर्फ सीरीज में ना मुझे ये एक डाउट आया था कि ये ना, जो देखो वो बोलते प्रीवियस लेटर या फिर नेक्स्ट लेटर करने हाँ के हाँ बाद हाँ हाँ। वो बोल रहे थे कौन सा तो मीनिंगफुल वर्ड बनता है। तो मेरा ना एक लैब बन रहा था। उसने ले कुछ एम हाँ लिखा था थर्ड लेटर का ऐसा। सर जरूर, हाँ हाँ बोलो सर। हाँ, तो मेरा ना 2 लेटर बना था, एक लिट लिट बोला, लिट LIT, और एक लैब बना था। लीट, और क्या बना हाँ था? लैब, तो ये बराबर गिनेंगे ना दोनों को? नहीं, लैब लैब L LAB। ओके, लैब और लीट। देखो हाँ लैब तो वर्ड बन रहा है, लीट वर्ड है या नहीं मुझे पता नहीं। वही मैंने पूछने आया था क्योंकि लीट एक बार मैं लीट लीट आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, लीट वर्ड है कि नहीं, अभी मार के देख लो आप। और क्या मैंने क्या करूँ? लेट मतलब सर उजाला करना है है ना? सर, लीट है। लीट है है ना? तो उजाला कर फिर राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं देखो क्योंकि मैं लिट है बता ना, रहा हूँ, स्लैंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं ना। स्लैंग लैंग्वेज वे यूज करते नहीं करते पता नहीं मुझे, क्योंकि लीट ये वर्ड जो है, अगर इंग्लिश देखो मैं डिक्शनरी कैसे, में आना चाहिए ना? अरे रुको रुको रुको, मीनिंगफुल वर्ड्स होना चाहिए। स्लैंग लैंग्वेज भी अगर है, उसका मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहा है तो वो होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, इसको स्किप कर देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसके मैंने किया था सर। कभी कभी 3 वर्ड्स भी बन जाएंगे, 3 मीनिंग भी बनते हैं। जैसे ऐसा दे दिया, सपोज करो एल दे दिया, ई दे दिया, डी दे दिया, LAB दे दिया, तो आप क्या करो, लैब ले रहे हो, लीड ले रहे हो, ठीक है। लीड मत, LIT वाला, LIT LIT हाँ, लीड, लीड ये वाला लीड, डी ओके नहीं लीड, टी। हाँ हाँ हाँ, दो आ जाएगा, ओके है दो ना, बराबर है ना? बराबर क्योंकि है। एक बार मैं अड्डा से कर रहा था ना, तो उसमें एक सब बना था, एक डब बना था, पर उन लोग काउंट करने के टाइम पे ना डब को काउंट किए थे, सबको काउंट नहीं किए थे उन्होंने। हाँ अड्डा, वो इसके बुक में लिए प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 आंसर है आपका, राइट है। ओके ओके। मुझे लगा मैं एलईडी भी लाइट होता है, बट इसका हाँ कोई हाँ मीनिंग हाँ नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है लीड मतलब, एलईडी का कोई ओके ओके। मीनिंग नहीं होता है। एलईडी जैसे बोलते हैं ना, एलईडी बल्ब वगैरह है, लाइट को हाँ शॉर्ट करके स्लैंग लैंग्वेज दिया, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर पेपर अच्छा गया, रीजनिंग का बहुत अच्छा गया। चलो चलो, अच्छी बात है, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, 35 में 35 लाओ। ओके ओके सर, ओके हाँ सर, बाय सर। बाय बाय बाय। ओमकार यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला है, आर जो है ओ का सिस्टर है, यू ओ का डॉटर है, और एस उसका दामाद है, और एल का जेंडर डिफाइंड नहीं है। देखो ओमकार, यहाँ पे बोला है हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, आर क्या लगेगा एस के अकॉर्डिंग। देखो अंकल और आंटी ये हमारे कभी बनते हैं, अंकल आंटी, हम फादर के बहन को हम लोग आंटी बोलते हैं, राइट ओमकार। सर हाँ मम्मी के बहन को भी आंटी बोलते हैं, जैसे मौसी हो गए उनको आंटी हाँ बोलते हैं। बट हमारे जो सासू माँ के जो रिलेशनशिप होते हैं, मतलब रिलेशन जो है, जैसे फादर इन लॉ साइड में, तो अगर देखो, जैसे आप एक बात मानो, ये मान लो कि आपका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ओमकार आप यहाँ पे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की XYZ है, उनके फादर है O और उनकी सिस्टर है R, तो आप इनको आंटी नहीं बुलाओगे, आप इनको सासू माँ ही बुलाओगे। क्योंकि क्यों बुलाओगे इनको, क्यों बुलाओगे, ससुर बुलाओगे आप, क्योंकि फादर इन लॉ होंगे, इनके भाई होंगे ना, तो भी आप इनको ससुर ही बुलाओगे, अंकल नहीं बुला सकते। हाँ सर। अगर इनके सिस्टर होंगे ना, सिस्टर, तो इनकी वाइफ होंगी तो आप सर क्या भाई बुलाओगे? को सब भाई रहेगा तो समझ सकते हैं, पर वो सिस्टर रहेगा तो नहीं, सिस्टर रहेंगे तो भी सासू माँ ही होगा, क्योंकि देखो वाइफ होगा ना तो सासू माँ तो बनेगा ही बनेगा, प्लस सिस्टर को हम लोग आंटी नहीं बुला सकते, तो सासू माँ ही होगा। ये ओके देखो, सर ओके। हाँ सासू माँ ही होगा, ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है ब्लड रिलेशन, लेकिन एक्चुअल वो नहीं सासू माँ नहीं ही सर, कहलाते हैं। नहीं वो मैंने लॉजिकली जो हम बोलते हैं ना उसके नहीं हिसाब मैं से समझ सर रहा हूँ, पूछा। प्रैक्टिकली आपने देखा, हाँ प्रैक्टिकली देखा यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मदर इन लॉ ही है यहाँ पर, क्योंकि अगर जैसे आप हो, आपके वाइफ हैं, अगर उनके फादर इन लॉ बन रहे हैं,
तो उनका भाई भी फादर इन लॉ ही बनेगा, उनकी बहन भी मदर इन लॉ ही बनेगी, उनकी वाइफ भी मदर इन लॉ बनेगी, क्योंकि ये मॉम समान होती है ना, मॉम के जैसे आपके होंगे, तो हाँ मॉम के सर। समान ही बनेंगे, तो सारे मदर इन लॉ हुए। समझ रहे हो आप? ओके सर, मतलब जो अभी हमने बॉयज के अकॉर्डिंग देखा, अगर गर्ल्स का भी रहेगा तो भी वही होगा ना? हाँ, रिलेशन तो वही होता है ना, रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमकार पूछो। हाँ मतलब सर जो मतलब जो ये रिलेशन बन रहा है ना सर, उनके हिसाब से वो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ होगा ना सर? यस, मदर इन लॉ फादर इन लॉ। जैसे भी देखो ना, अगर मान लो ओमकार, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरे मॉम है और ये मेरे डैड है। मॉम को मैं क्या बुलाऊंगा? ग्रैंड मदर बुलाऊंगा, बरोबर? मॉम को ग्रैंड हाँ मदर ही सर। बुलाऊंगा ना, ठीक है। अगर इनकी बहन भी होंगे तो भी मैं ग्रैंड मदर ही बुलाऊंगा ना। हाँ सर। तो ऐसे ही यहाँ पे ये होगा फादर इन लॉ, इनकी बहन को मदर इन लॉ ही बुलाओ, क्योंकि आपके माँ के समान है, वो मॉम के समान है, आंटी नहीं बनेंगे। ओके सर। आपके माँ के समान है, ये आपके फादर के समान है, इसलिए फादर इन लॉ। इनके बहन होंगे ना, कितने भी बहन होंगे ना, तो भी ये माँ के समान लगेंगे, बट मॉम नहीं बुला सकते, क्योंकि आपके फैमिली में ऐड हुए हैं बाद में, तो इन लॉ लगेगा, तो आपके मॉम के समान होंगे, इसलिए मदर इन लॉ। अगर ये फादर इन लॉ है, इसका भाई भी होगा तो भी आप उनको फादर के जैसे ट्रीट करोगे आप, तो ये फादर इन लॉ ही होंगे। समझ रहे हो? हाँ सर, मतलब हर सर बार रियल ऐसा ही जो होएगा ना? रिलेशन जो रियल रिलेशन है वो ये लगेंगे आंट और ये सब, और जो बने हुए नहीं, रिलेशन। एक्चुअली ना मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल रियल रिलेशन फादर मदर इन लॉ ही बनेगा। ये अंकल आंटी हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग ने बनाया। अभी जैसे मान लो आपकी शादी हो जाती है, आपके फादर इन लॉ के बहन को आप बहन को क्या बोलोगे? आंटी बोलोगे। ये आदत पड़ गया हमको हर किसी को अंकल आंटी बोलने का, लेकिन एक्चुअल में मदर इन लॉ लगेंगे आप। ओके सर, वो दिमाग में डाल दूंगा। हाँ सर जो ब्लड में आते हैं सर, हाँ, बुआ सास माँ ही होगी ना, वो तो वही सर बुआ सास मतलब माँ होगी। रोहित सर, हाँ नील जो बोलो। रियल ब्लड में आते हैं रिलेशंस, तो उसमें भी सिस्टर इन लॉ ही लगते हैं ना? रियल नहीं नहीं, इन लॉ में कभी रियल ब्लड में जैसे नहीं कि आते। पापा का इन लॉ मतलब लड़का हो तो उनकी बहन होगी तो सिस्टर इन लॉ ही लगेंगे ना, आपने बोला अभी। नहीं नहीं, पापा की बहन आंटी लगेगी आपकी। ओके। सिस्टर इन लॉ आपके रियल ब्लड में नहीं होते, वो आपके फैमिली में ऐड होते हैं बाद में। सिस्टर इन लॉ कभी कहलाते हैं जब भी आपने किसी से शादी किया, उसकी बहन आपको सिस्टर इन लॉ कहलाएगी, वो बाद में ओके आपकी सर। फैमिली में ऐड हुआ ना। सर चलो हाँ बोलो। अगर मॉम की सिस्टर होती तो क्या लगती? मॉम की सिस्टर आपकी सिस्टर इन आंटी लॉ ही ही। लगेगी, बट आंटी। वो आंटी मैटरनल आंटी कहलाएगी, मम्मी के साइड की आंटी। इन लॉ के केस में, इन लॉ के केस में मदर इन लॉ की सिस्टर, मतलब सर मदर इन लॉ की सिस्टर, सासू माँ की बहन। मदर इन लॉ की सिस्टर, मदर इन लॉ की सिस्टर आपकी मदर इन लॉ ही कहलाएगी। मदर इन लॉ ही कहलाएगी। मेरा भी वही क्वेश्चन था सर। यस, मदर इन लॉ की सिस्टर मदर इन लॉ के। मदर हम इन लोग लॉ क्या ही करते हैं, हम तो लोग उनका ये भाई फादर इन लॉ। हाँ भाई फादर इन लॉ कहलाएगा, सिंपल सी हाँ। बात है। अरे आप देखो, आपके ससुर जो होते हैं, मान लो अंशिका, आपका शादी हो गया, आपके ससुर हैं, तो आपने कैसा प्रण ठान के रखा है क्या कि आपके ससुर को ही आप ससुर बोलोगे, बाकी उनके भाई को ससुर नहीं बोलोगे क्या? उनको क्या बोलोगे? अंकल बोलोगे? ससुर ही वो बोलोगे ना। सर बोलते हैं बड़े ससुर जी, छोटे ससुर जी, छोटे वैसे ससुर बोलते जी, हैं। बड़े ससुर जी, बड़ी सासू माँ, छोटी सासू माँ, ये जो होता है ना, ये एक्चुअल रिलेशन है। अंकल आंटी ये हम लोग ने बना के रखा है, क्योंकि मालूम है हमें कुछ पता नहीं होता है, हमें पता नहीं कि हमें बुआ लगेगी या फूफा लगेंगे, मौसा लगेंगे, बस अंकल आंटी बोल के काम खत्म कर दो। ये हमने निकाला है ये। अभी clear? सर ओके सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। लाइक सिस्टर इन लॉ, लाइक मेरे भाई की वाइफ की मैं सिस्टर इन लॉ लगी, राइट? नहीं नहीं, फिर से बोलो, क्या आवाज नहीं आ रहा है। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे जो भाई है, हाँ उनकी वाइफ, तो मैं हाँ, उनकी सिस्टर इन लॉ लगी, राइट? बस वो हाँ। आप उनकी सिस्टर इन लॉ लगोगी, वो आपकी सिस्टर इन लॉ लगेंगे। अच्छा ऐसा, हाँ फाइन, ठीक है। ठीक है, रफ कर दूं? हाँ सर। यस हाँ सर। सर।
P multiply Q means P is brother of Q. P minus Q means P is sister of Q. P plus Q means P is father of Q. P divisible Q means P is mother of Q. Question number 1. Which of the following may represent M is nephew of N? ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे. चलिए बताइए. K माइनस एम है ना सर? K माइनस, हाँ हाँ हाँ, सेकेंड वाला, थर्ड वाला ना, K मल्टीप्लाई, सेकेंड वाला. ओके, K डिविजिबल है. फोर्थ ऑप्शन सर. फोर्थ ऑप्शन है. ओके, और दीपाली का भी फोर्थ ऑप्शन आ गया, तो आई थिंक हो सकता है. देखेंगे बाकी लोग कौन सा आएंगे. सर फोर्थ ऑप्शन. ओके अक्षय. फोर्थ सर. फोर्थ फोर्थ हो रहा है. ओके, बाकी लोग का कोई आंसर, बाकी लोग को बताइए, बाकी लोग का आंसर आ रहा है. हाँ सर फोर्थ. चलिए सॉल्व करते हैं. सर फोर्थ आ रहा है. ओके, सॉल्व करते हैं. देखो, which of the following may represent M is nephew of N? M nephew, nephew मतलब क्या होता है? भतीजा. मतलब मेल या फीमेल, बताओ. आएगा सर. मेल होगा, राइट. तो जितने भी मेल वाले फीमेल वाले साइन होंगे उसको एलिमिनेट करेंगे. चलो अब यहाँ पे देखो, इसमें वाइफ वाला और हस्बैंड वाला साइन है क्या? ऊपर चेक कर लेना, है क्या? नहीं सर. नहीं है. जब वाइफ और हस्बैंड वाला साइन अगर नहीं होता है ना, हमारा काम आसान हो जाता है. तब क्या करना है, इसमें वाइफ और हस्बैंड जब है ही नहीं, तो लास्ट में वाला जो आएगा ना एम, डायरेक्ट एलिमिनेट करते चलो, क्योंकि जेंडर डिफाइन ही नहीं होगा. समझ रहे हो आप? वाइफ और हस्बैंड वाला आता है तो दोनों में से अगर किसी ने बोल दिया एक वाइफ है, तो हस्बैंड का ऑटोमेटिकली जेंडर पता चल जाता है. अगर एक का पता चल गया जेंडर मेल है, हस्बैंड है, सेकेंड वाले का वाइफ पता चल जाता है. बट यहाँ पे कंडीशन में वाइफ और हस्बैंड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम और भी आसान हो जाएगा. हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एम नेफ्यू. एम नेफ्यू मतलब पहली बात तो ये कि देखेंगे फीमेल वाला साइन आया तो कैंसिल करना है, और एम लास्ट में आएगा तो कैंसिल कर देना है. तो यहाँ पे देखो एम लास्ट में आया, कैंसिल होगा कि नहीं? हाँ सर. गया. यहाँ पे भी एम लास्ट में आया, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन नहीं होता. यहाँ पे भी लास्ट में आया. अब यहाँ पे नन भी दिया है और ये भी दिया है, तो यहाँ पे चेक करो, एम मल्टीप्लाई टी. मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ब्रदर, मतलब ये मेल मेंबर है, तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. चलो सॉल्व करते हैं. एन माइनस के, माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर.
एन सिस्टर हो जाएगा किसका, के का। के प्लस, प्लस मतलब होता है फादर, फादर किसका होगा, एम का। एम मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रदर, तो एम ब्रदर होगा, किसका ब्रदर होगा, टी का। देखो लास्ट में जो है उसका जेंडर डिफाइन हुआ क्या, नहीं 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 जितने भी एम वाले हैं ये लास्ट में है तो जेंडर डिफाइन नहीं होगा, बट याद रखना हस्बैंड वाइफ कंडीशन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम इज नेफ्यू ऑफ एन, तो एम नेफ्यू बन रहा है कि नहीं एन का, बताओ। हाँ सर। हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलो नोट डाउन कर लो, सेकंड क्वेश्चन देता हूँ। अगर हस्बैंड एंड वाइफ का सिंबल होता तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते। हस्बैंड अगर वाइफ का सिंबल होता ना तो हम क्या करते पता है, एम को ना एलिमिनेट करते फीमेल वाला, अगर फीमेल वाला आता तो एलिमिनेट कर देते, बाद में जो बचता उसको सॉल्व करना पड़ता। जैसे इसके पहले वाला किया था ना हमने कि उसका मेल फाइंड आउट करना था, फीमेल वाला साइन दिया था, सन इन लॉ था, फिर वो वाइफ बन रहा था तो हम लोग ने कैंसिल कर दिया, तो दो मिला तो दोनों को हमने चेक किया, समझ रहे हो, वैसे चेक करना पड़ेगा। चलो रफ कर दूं ये वाला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स बताओ रफ कर दूं क्या? हाँ सर। हाँ Question number 2. How is T related to D और एक्सप्रेशन दिया है H plus T डिविजिबल R minus D, सॉल्व करिए। मदर। मदर ऑप्शन में देखता हूँ, रुक जाओ। नहीं, मदर का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। एक मार्क्स कट हो गया, 1.25 कट हो गया आपका। सर मदर ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, देखना पड़ेगा। डॉटर, डॉटर, डॉटर भी नहीं है, ऑप्शन कट कर दो। शायद हो सकता है नन ऑफ दिस दिया हुआ है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो हो सकता है। नन ऑफ दिस ही आएगा सर। लेकिन आपको ऑप्शन मैंने बताया क्या नन ऑफ दिस को होगा करके, तो फिर मदर आएगा। मदर है सर, मदर है, मदर है, मदर ही है। ठीक है, मदर अगर मैंने ऑप्शन बताया तब तो नन ऑफ दिस होता ना। चलो मैं ऑप्शन बताता हूँ। नेफ्यू, देखो नेफ्यू बताता हूँ, नेफ्यू है, ठीक है देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर 1 नेफ्यू, ऑप्शन नंबर 2 नीस, ऑप्शन नंबर 3 नेफ्यू और नीस, ऑप्शन नंबर 4 दिया डेटा इनएडिक्वेट और नन ऑफ दिस। None of this, sir. None of this. डेटा इनसफिशिएंट है ही नहीं, इनएडिक्वेट है ही नहीं, डेटा पूरा पूरा दिया हुआ है। None of this रहेगा सर। ओके चेक करते हैं, चलो एच, फोर्थ ऑप्शन हाँ चेक करते देखो H प्लस T, प्लस का मतलब क्या है फादर, तो H फादर हो जाएगा, किसका फादर होगा, T का फादर होगा। T डिविजिबल R, डिविजिबल का मतलब होता है मदर, तो T मदर हो जाएंगे, किसके मदर होंगे, R के मदर होंगे। बट R का जेंडर पता चला क्या, हमें बताइए। नहीं, R माइनस, अब जेंडर पता चलेगा, माइनस मतलब होता है सिस्टर, तो R सिस्टर हो जाएंगे D का। अब जो लास्ट में है उसका जेंडर पता नहीं चला, पता चला क्या मुझे बताओ। नहीं। अब पूछा है हाउ इज T रिलेटेड टू D, T क्या लगेगा, D का मदर, सिंपल। हाउ इज T रिलेटेड टू, ऑप्शन में नीस दिया है, नेफ्यू दिया है, नीस और नेफ्यू दिया है, डेटा इनएडिक्वेट दिया है, नन ऑफ दिस दिया है। क्लियर हुआ? हाँ सर। वैसे भी आपका ये मॉडरेट है तो बेसिक हुआ नहीं तो बेसिक से पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं तभी CND क्या है क्या? CND नहीं होगा ना, CND कैसे होगा, टी के बारे में पूछा है ना, टी का तो जेंडर पता है हमें। नहीं, नन ऑफ दिस दिया है क्या? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस भी है, हाँ सर नन ऑफ दिस आएगा फिर। नन ऑफ दिस आपने डायरेक्टली बोला ना तो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा,
क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है और हेलो डायरेक्टली none of सर। this। हाँ सर बोलो। उसके पहले सर आपने हाँ, बोला सर ना क्या है? मदर नहीं दिया अच्छा ऑप्शन। अच्छा ठीक है फिर। ओके ओके हेलो हाँ सर, बोलो। हाँ बोलो मैम। हमने अभी सॉल्व किया तो मदर है, लेकिन ऑप्शन में मदर नहीं है, तो फिर हम क्या टिक करेंगे? नन ऑफ दिस। और डेटा इनएडिक्वेट वो नहीं टिक करेंगे? डेटा इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि जो डेटा दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है, बट इस डेटा में कोई सफिशिएंट की बात ही नहीं है। सफिशिएंट है डेटा, डायग्राम पूरा बन रहा है हमारा, तो डेटा इनएडिक्वेट करना ही नहीं है, नन ऑफ दिस पर टिक करना। क्लियर दीपाली? क्लियर? यस। देखो डेटा इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे पूछा था हाउ इज टू डी, यही पूछा था ना, मुझे बताओ। Yes, sir. ठीक है, आप ये जो आपने डायग्राम बनाया, तो आप इस डायग्राम के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हो ना कि टी का रिलेशन डी के अकॉर्डिंग क्या है, फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ। तो डेटा इनएडिक्वेट कैसे होगा? हो सकता है क्या कि डेटा सफिशिएंट नहीं है इसमें? डेटा तो पूरा सफिशिएंट दिया है, आंसर आ रहा है, मतलब डेटा सफिशिएंट है। बट अगर आपको ऐसा पूछ देता हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, और ऑप्शन देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। नीज, नेफ्यू, ऑप्शन नीज और नेफ्यू दोनों दिया सपोज करो यहाँ पे। चौथा दे दिया डेटा इनएडिक्वेट, और कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया है, और नन दिया है। अब क्या करोगे? डेटा इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट क्यों? क्योंकि डी का यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा, मतलब डेटा सफिशिएंट नहीं है ये फाइंड आउट करने में कि डी का रिलेशन टी से क्या है। आप समझे आपको दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? हाँ सर। चलो रफ कर दूं। हाँ। और मैं ना इसके बाद वाला जो ब्लड रिलेशन होगा ना, वो जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो एक सेपरेट लूंगा, अगले मंडे को लूंगा। और डायरेक्शन जो है एसएससी वालों का अगले मंडे को ले लूंगा। ये दो कैलेंडर है उसके बाद लूंगा। और कल का सेशन जो मेरा होगा, मैं सोच रहा हूँ कल इसको ही कंटिन्यू करूँ, जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए, जिससे और भी 3 जनरेशन के या कोडेड वाले क्वेश्चन लाऊं मैं, और इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे पॉइंटिंग टू वाले क्वेश्चंस, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है तो उनके लिए अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराना पड़ेगा। सर तो पॉइंटिंग वाले एसएससी में आते हैं ना सर? पॉइंटिंग वाले एसएससी में आते हैं, और एक बार आरबीआई असिस्टेंट के इसमें आया था, एक बार मुझे आया था आरबीआई असिस्टेंट, पूरे एग्जाम में एक ही बार आया था मुझे। मैं जनरली आता नहीं है, 99% नहीं आता है बैंकिंग वालों को। एसएससी वालों को आजकल वो एसएससी वालों को आजकल पॉइंटिंग वाले भी नहीं आते, अब आजकल कोडेड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉइंटिंग वाले एसएससी में आते हैं और रेलवे में आते हैं। हाँ बोलो सर। वो एक ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट में भी आता है ना सर, तो वो क्या वाला क्या भी ले लो। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो ऋषभ। सर ब्लड रिलेशन एक सिटिंग अरेंजमेंट में भी आता है ना? हाँ ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है। हाँ तो सर फिर वो उसका भी 1-2 क्वेश्चन ले लेना। हाँ ले लेंगे। चलो ये वाला सॉल्व करो। A multiply B means A is wife of B. A plus B means A is brother of B. A divisible B means A is daughter of B. A minus B। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, वाइफ आ गई है, वाइफ आ गई तो थोड़ा अलर्ट हो जाना। A is son of B. How is, आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रही, क्या कुछ बोल रहे हो? How is Q related
to P if P divisible R multiply T minus Q. Question number 2. How is P related to R if P minus Q plus R divisible to T दिया हुआ. Question number 3. How is T related to P if P multiply Q minus T plus R दिया हो. ये सॉल्व करिए तीनों क्वेश्चन. सर फर्स्ट वाला CND आएगा. फर्स्ट वाला CND आएगा सर. फर्स्ट वाला CND आएगा. क्लियर दिख रहा है. वेरी गुड. बट लास्ट में T माइनस है ना. T माइनस का मतलब होता है सन. तो बट ऑब्वियस CND हो सकता है, लेकिन चेक कर लेना. फिर भी वाइफ आ गई है ना, तो चेक कर लेना. चेक कर लेना. फर्स्ट CND है सर. सर CND फर्स्ट वाला. क्या बोल रहे हो मैम? बोलो फिर से. फर्स्ट वाला CND है बोला. अच्छा CND है क्या? ठीक है ठीक है. सेकंड वाला नेफ्यू है. नेफ्यू आंसर में देख लेता हूँ मैं. पहला वाला CND है क्या? CND का ऑप्शन तो पहले वाले में, ऑप्शन भी तो इधर बुक में अलग अलग देते हैं ना, समझ में नहीं आता प्रिंटिंग वाला. ठीक है. नेफ्यू है क्या? देखेंगे बाद में. ठीक है नेफ्यू है क्या? ठीक है देखते हैं, कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत होते हैं बुक में. मैंने जो बुक लिया है. सर थर्ड वाला फादर इन लॉ है. थर्ड वाला फादर इन लॉ. फादर इन लॉ ऑप्शन में है, तो ये हो सकता है. बाकी लोग बताइए प्लीज. सेकंड वाला नेफ्यू है ना. सेकंड वाला नेफ्यू आया है, शायद ओमकार का भी नेफ्यू आया है, हो सकता है. हाँ सर नेफ्यू. दिनल का भी तो राइट होगा. नेफ्यू होगा. फिर काफी लोगों का आ रहा है, तो हो सकता है राइट. सर मुझे भी नेफ्यू है. नेफ्यू आया. ओके नेफ्यू है तो हो सकता है. थर्ड वाला फादर है. थर्ड वाला फादर है. बाकी दो बता दो, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट वाला CND, सेकंड वाला नेफ्यू. सेकंड नेफ्यू है. हाँ. और थर्ड वाला फादर. फादर. फादर इन लॉ सर. हाँ सॉरी फादर इन लॉ. फादर इन लॉ सर. चलो सॉल्व करें. वाइफ की बीवी, हस्बैंड का. चलो सॉल्व करें हम लोग. बताइए स्टूडेंट, सॉल्व करें हम लोग. थर्ड वाला फादर इन लॉ. थर्ड वाला फादर इन लॉ आ रहा है ना. ठीक है सॉल्व करते हैं. चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है. हाउ इज Q रिलेटेड टू P. ये एक्सप्रेशन दिया है. चलिए सॉल्व करते हैं. P डिविजिबल R दिया है. डिविजिबल का मतलब होता है डॉटर. तो P क्या हो जाएंगे? डॉटर हो जाएंगे. किसके डॉटर बनेंगे? R के डॉटर बनेंगे. बट R का जेंडर पता चला है क्या पहले लाइन से? नहीं नहीं. नहीं. R मल्टीप्लाई T. मल्टीप्लाई का मतलब दिया है वाइफ. तो R वाइफ हो जाएंगे किसके? T के. तो T ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएंगे. यस. ठीक है. T माइनस Q. माइनस का मतलब दिया है सन. तो T सन हो जाएंगे. किसके सन हो जाएंगे? Q के सन हो जाएंगे. ठीक है. बट Q का जेंडर डिफाइंड नहीं हुआ है. और पूछा क्या है? हाउ इज Q रिलेटेड टू P. जब Q का जेंडर ही नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो ग्रैंडफादर है या ग्रैंडमदर है? तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है. क्योंकि डिटरमाइंड नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे जेंडर क्या है उसका. पहला वाला क्लियर? किसी को डाउट इसमें? नो सर. चलो सेकंड में आते हैं. हाउ इज P रिलेटेड टू R. P क्या लगेगा? R के अकॉर्डिंग. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. P माइनस Q. माइनस का मतलब होता है सन. तो P सन होगा Q का. बट Q का जेंडर इससे फर्स्ट वाली लाइन से डिफाइंड नहीं हो रहा है.
Q प्लस R, प्लस का मतलब होता है ब्रदर, अब Q ब्रदर हो गया इसका R का, बट R का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? लास्ट में देखो जेंडर डिफाइन नहीं होता है। अब ये यहाँ पे दिया है डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब होता है डॉटर, तो R डॉटर हो जाएगा, किसका डॉटर हो जाएगा? T का, बट T का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, मुझे बताओ? नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू R? P क्या लगेगा R का? तो देखो P क्या लगेगा R का? नेफ्यू। नेफ्यू कैसे लगेगा कि भाई का बेटा, भाई का बेटा भतीजा होता है ना, हाँ सर। या बहन का बेटा भतीजा ही होगा, भतीजा हाँ। को हम लोग नेफ्यू कहते हैं, बरोबर ना? अगर भांजी हुई तो नीस बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर सेकंड का आएगा नेफ्यू। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? नो सर। P related to R है ना सर? क्या क्या? How is P related to R है ना? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, हाउ इज P रिलेटेड टू R। देखो जरा P क्या लगेगा R के अकॉर्डिंग, आपको P रिलेटेड टू R पूछा है, ना कि R रिलेटेड टू P पूछा है। क्लियर? हाँ सर, समझा। चलो, हाउ इज T रिलेटेड टू P पूछा है यहाँ पे। P मल्टीप्लाई Q दिया, मल्टीप्लाई का मतलब होता है वाइफ, P वाइफ हो जाएंगे, किसके वाइफ होंगे? Q के, तो Q हस्बैंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। माइनस दिया हुआ है Q के टाइम पे, तो यहाँ पे सन हो जाएंगे, किसके सन होंगे? T के सन हो जाएंगे। और T प्लस दिया है, प्लस का मतलब होता है ब्रदर, तो T ब्रदर हो जाएगा, किसका ब्रदर हो जाएंगे? R का ब्रदर हो जाएंगे। अब पूछा है हाउ इज T रिलेटेड टू P। अब T क्या लगेगा P के अकॉर्डिंग? फादर इन लॉ, क्योंकि P का वाइफ, वाइफ का फादर, तो P के अकॉर्डिंग ससुर लगेंगे, और ससुर को क्या बोलेंगे हम लोग? फादर इन लॉ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, किसी को डाउट? नो सर। चलो मैं और क्वेश्चन देता हूँ। सर सुनो ना। बोलो हेलो सर। बोलो बोलो मैम, वो आईफोन नाम निकाल दो और आपका नाम मेंशन करो वहां पे। आईफोन नाम निकाल के नाम मेंशन करो। सर बोलो सर बोलो 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 बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, तो अगर उधर ऑप्शन में ग्रैंड चाइल्ड दिया है, नहीं ग्रैंड पेरेंट दिया है, तो फिर वही आएगा ना? देखो ऑप्शन में अगर CND ना दिया हो, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ऐसे इस तरीके से दे दिया, ऑप्शन नंबर A ग्रैंड फादर, ऑप्शन नंबर B ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर C आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर D नन, ऑप्शन नंबर E फादर। तो देखो हाउ इज Q रिलेटेड टू P। Q क्या लगेगा P का? या तो ग्रैंडफादर लगेगा या तो ग्रैंड मदर लगेगा, राइट ना? बट अकेला ग्रैंडफादर लगेगा क्या, मुझे बताओ बताओ, किसने पूछा था डाउट? नो सर। सर लास्ट में क्या है? फादर इन लॉ ना लास्ट। ये फादर, ये किसने पूछा था डाउट, सर मुझे सर बताओ। लास्ट वाला क्वेश्चन कहाँ? फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये डाउट मैंने किसने पूछा था प्लीज? सर मैंने। खुशबू यहाँ पे देखो, ये अकेला ग्रैंडफादर लगेगा क्या क्यों, मुझे बताओ P के अकॉर्डिंग। नहीं ग्रैंडफादर नहीं, क्योंकि जेंडर मेंशन नहीं है ना। एग्जैक्टली, तो अकेला ग्रैंडफादर नहीं लगेगा, अकेला ग्रैंडमदर नहीं लगेगा, बट हम ये बोल सकते हैं ना कि या तो वो ग्रैंडफादर होगा या ग्रैंडमदर होगा, आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ये बोल सकते हैं। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन नहीं दिया होगा तो इस तरीके का ऑप्शन दिया होगा, आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का, इस पे टिक कर देना। क्लियर? यस सर यस। चलो इसमें सर तीनों आपने आइदर का क्या बोला अभी? कैनॉट डिटरमाइन है ना, तो सर कैनॉट डिटरमाइन पे टिक करेंगे ना? कैन नॉट बी डिटरमाइन अगर नहीं दिया होगा तो वो केसेस में हमें आइदर और पे टिक करना होता है। आइदर यहाँ पे आएगा ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, उस पे टिक करना पड़ेगा। क्लियर? चलो रफ कर दूं मैं, क्या मैं रफ कर दूं, मुझे बताओ। यस सर। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ब्लड रिलेशन का ऑलमोस्ट मैंने खत्म ही कर दिया है।
अगर ब्लड रिलेशन के आपके पास अगर क्वेश्चंस हैं तो लेके आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर में, वो ले लेंगे, क्योंकि उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ एसएससी का कुछ टॉपिक कवर कर दो, फिर 4 तारीख को एग्जाम है उनका। और बैंकिंग का हमारा 1 बाय 1 आफ्टरनून में चलेगा ही, मॉर्निंग में भी चलेगा, तो इवनिंग में एसएससी आपने लिया है, तो एसएससी का मतलब 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। एक सेशन ले लूंगा, इससे ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा में ले लूंगा इसका अपना पॉइंटिंग टू द ले लूंगा, वो कवर हो जाएगा 1 घंटे में। कल के लेक्चर में कोशिश करता हूँ कल ही ले लूँ मैं, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा बस मुझे। और उसके अगले हफ्ते में डायरेक्शन का 1 घंटा हम लोग शैडो ले लेंगे, 1 घंटा एंगल वाला ले लेंगे, डायरेक्शन भी उनका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आफ्टरनून के बैच में कैलेंडर शिफ्ट कर दूंगा, फिर इवनिंग का बैच में नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं बैंकिंग वालों के लिए। क्लियर चलेगा स्टूडेंट? ओके सर। ठीक है, सर कोडिंग डिकोडिंग हो ना? कोडिंग डिकोडिंग आपका हुआ है ना? नहीं हुआ सर। ठीक है, मैं ले लूंगा। सर मैंने हाँ, बोलो, क्वेश्चन बोलो, भेजे मैम। थे उसका। क्या बोले हो? क्या बोल रहे हो? बोलो क्या बोल रहे हो मैम? क्वेश्चन बोल रहे हो? सर, बोलो। मैंने क्वेश्चन भेजे थे ना आपको ब्लड रिलेशन। मुझे भेजे थे? नहीं, मुझे तो नहीं मिला क्वेश्चन। अरे सर सर सपना मैम को भेजे थे मैंने, आपको आए थे, स्टोरेज प्रॉब्लम हुआ था वो टाइम पे, तो फिर आपने ओके, download नहीं रुक जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, क्या था मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। So which of the following statements is our superfluous ऐसे वाले थे। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ मैं। सुपरफ्लोज आंसर दी अबव क्वेश्चन। सुपरफ्लो का मतलब क्या होता है पता है क्या? कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, उसी में सुपरफ्लो क्या हो रहा है? सुपरफ्लो का मतलब होता है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, सुपरफ्लोज आपके इंग्लिश में भी है। सुपरफ्लोज मतलब बोलते हैं ना कि अननेसेसरी मतलब बिना मतलब का दे दिया। अभी वहां पे देखो क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सुपरफ्लोज टू आंसर द अबव क्वेश्चन। अब वहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है ना, उसमें से आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। तो आर पैटर्नल अंकल ऑफ द, आपका आंसर क्या आ रहा था मुझे बताओ? आंसर क्या आ रहा था? थर्ड वन सर। थर्ड वन, ओनली थर्ड वन। तो सुपरफ्लो क्या आएगा पता है? ओनली थर्ड वन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज द आंसर? ओनली थर्ड वन आया था क्या? हाँ सर। तो which of the following statement are superfluous to answer the above question? सॉल्व करना पड़ेगा तीनों, रुक जाओ। b मल्टीप्लाई नहीं सर, सेकंड है, सॉरी सर, वो कंफ्यूजन, सेकंड है। हाँ सेकंड है ना, तो सुपरफ्लो आपका थर्ड एंड फोर्थ होगा, डी वाला ऑप्शन। आंसर देखो डी है क्या? आंसर देखो। हाँ सर, डी है। सुपरफ्लो का मतलब क्या मालूम है? अननेसेसरी आपको दे दिया है। मतलब देखो 3 ऑप्शंस दिया है, तो आपने चेक किया कि आपका आंसर सेकंड आया, फर्स्ट और थर्ड अननेसेसरी दिया है ना आपको, सुपरफ्लो है वो। सुपरफ्लो का मतलब क्या होता है बताए? जैसे सुपरफ्लो का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं मैं। जैसे इंग्लिश में बोल दूं मैं, अगर आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, तो बैक लगाने की जरूरत क्या है? ये सुपरफ्लो है ना, आई विल कम, ये भी तो मीनिंग होता है ना, आई विल कम, ये बैक लगाने की जरूरत क्या है? तो सुपरफ्लोस मतलब होता है अननेसेसरी वर्ड डाल दिया। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि असिस्टेंट, क्या बोलते हैं, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट का मतलब ही क्लर्क होता है, तो क्लर्क बोलो चाहे असिस्टेंट बोलो, तो इसका मतलब वही होता है। सुपरफ्लो का मतलब ये होता है अननेसेसरी। ऐसे आपको यहाँ पे दे दिया ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, और आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 तो अननेसेसरी दिया है ना, क्यों दिया? अननेसेसरी दे दिया तो सुपरफ्लो हो गया, समझ गया? चलो आज का सेशन था 19 ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिप्रेजेंट द फर्स्ट cousin with regard to the relation given the expression
if it is provided that A is sister of J. क्या क्वेश्चन क्या है? Which of the following pairs of people represent the first cousins with regarding to the relation given the expression if it is provided that A is the sister of J. इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. पहले इसका L2P तक सॉल्व करना पड़ेगा, देन S2K तक सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसा कौन सा पेयर मैच हो रहा है जिसमें से हम लोग कजिन बैठ रहा है, तो ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा. L और P कजिन है क्या, S और K कजिन है क्या, SP कजिन है क्या, SF कजिन है क्या, कि कैन नॉट बी डिटरमाइन. ये सॉल्व करके होगा. समझा? ट्राई करो, बन जाएगा, इजी है. चलो आज हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे सेशन, और अगले लेक्चर में इवनिंग के बैच में सेम मैं ब्लड रिलेशन रखूंगा. थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस निकाल के लाता हूँ मैं, 3 जनरेशन वाले और कोडेड वाले. ठीक है सर? हाँ बोलो. मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व करता ना. हाँ बोल दो मैम. 1 मिनट रुक जाओ, मैं तब तक वो यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग हटा देता हूँ.